ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 7वां अध्याय यम गीता। श्री मैत्रेय उवाच यथावत् कथितं सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया गुरो श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेकम् तद्भवान् प्रब्रवीतु मे। सप्तद्वीपानि पाताल विदयश्च महामुने सप्तलोकाश्च तेऽन्तस्था ब्राह्मणस्यास्य सर्वदा। स्थूलः सूक्ष्मस्तथा सूक्ष्मम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरस्तथा स्थूलात् स्थूलतरश्चैव सर्वप्राणिभिरावृतम्। अंगुल्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिः सत्तमः। न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबध्नता। कर्मबन्धनिबन्धना सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल। आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्प्रचोदिताः। यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाध्यास्वथ योनिषु जन्तवः परिवर्तन्ते। शास्त्राणामेष निर्णया सोऽहमिच्छामि तत्श्रोतुम् यमस्य वशवर्तिनः न भवन्ति नरायेण तत्कर्म कथयस्व मे। श्री मैत्री जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वो सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वो आप मुझसे कहिए। हे महामुने, 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सप्तम, 1 अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वो कर्म बताइए
जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर उवाच अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना पृष्टः पितामहः भीष्मो यत्तशृणुष्व मे। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म उवाच पुरा ममागतो वत्स सखा कालिंगको द्विजः समामुवाच पृष्टो वै मया जातिस्मरो मुनिः तेनाख्यातमिदं सर्वम् इत्थं चैतद्भविष्यति तथा च तद्भूद्वत्स यथोक्तं तेन धीमता सपृष्टश्च मया भूया श्रद्धानेन वै द्विजः यदि यदाहन तद्द्रष्टम् अन्यथा हि मया क्वचित् एकदा तु मया पृष्टम् एतद् यद्भवतोदितम् प्राह कालिंगको विप्रस् स्मृत्वा तस्य मुनेर्वचः जातिस्मरेण कथितो रहस्या परमो मम यमकिंकरयोर्यो भूतसंवादस्तं ब्रवीमि ते यमकिंकरयोर्यो भूत संवादस्तं ब्रवीमि ते। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब त्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वो अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग उवाच स्वपुरुषम् अभिवीक्ष्य पाशहस्तम् वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुर्हमन्नृणाम वैष्णवानाम्
अहम् अमरवर्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुवसगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममामि विष्णुः कटकम्कुटकर्णिकादिभेदैः कनकं भेदमपीष्यते यथैकम् सुरपशुमनुजादिकल्पनाभिर् हरिः अखिलभिरुदीर्यते तथैकः क्षितितलपरमाणवो नीलान्ते पुनरूपयान्ति तथैकतां धरित्राया सुरपशुमनुजादयस्थान्ते गुणकलुषेण सनातनेन तेन हरिम् अमरवरार्चिताङ्घ्रिपद्मम् हरिम् अमरवरार्चिताङ्घ्रिपद्मम् प्रणमति यः परमार्थतो हिमर्त्याः तमपगत समस्तपापबन्धम् व्रज परिहृत्य यथाग्निमाज्यसेक्तम् इति यमवचनं निशम्य पासी यमपुरुषस्तमुवाच धर्मराजम् कथय मम विभो समस्तधातुर्भवति हरेः खलु यादृशोऽस्य भक्तः। कालिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा ही नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति सी प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, ये आप मुझसे कहिए। यम उवाच न चलति निर्जय वर्ण धर्मतो या सममतिरात्म सुहृद विपक्ष पक्षे
न हरति न चहन्ति किंचिदुच्चैः न हरति न चहन्ति किंचिद उच्चैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेर्मलिनीकृतस्तमेनं मनसि कृतजनार्दनं मनोस्यं सततं वेहि हरेरतीव भक्तम्। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत रागादि शून्य और निर्मल लचित व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कलि कल्मष रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। कनकमपि रहस्य वेक्ष बुद्ध्या तृणमियो यस्समवैति वै परस्वम् भवति च भगवत्यनन्यचेता पुरुषवरं तमवेहि विष्णुभक्तम् स्फटिकगिरिशिलामलः क्व विष्णु मनसि नृणां क्व च मत्सरादिदोषः न हि तुहिनमयोखरश्मि पुञ्जे भवति हुतासनदीप्तिजः प्रतापः विमलमतिर्मत्सरः प्रशान्तः शुचिचरितोऽखिलसत्त्वमित्रभूतः शुचिर्चरितोऽखिलसत्त्वमित्रभूतः प्रियहितवचनोस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः वसति हृदि सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्यरूपः क्षितिरसमतिरम्यमात्ममनोऽन्तः कथयति चारुतयेव सालपोतः यमनियमविधोतकल्मषाणाम् अनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम् अपगतमदमानमत्सराणाम् त्यज भटदूरतरेण मानवानाम् हृदयदि भगवान् नादिरास्ते हरिरस शंख गदाधरो व्यात्मा तदघम अघविघातकर्तृभिन्नम् भवति कथं सति चान्धकारमर्के हरति परधनं निहन्ति जन्तोन् वदति तथा नृतनिष्णुराण्यश्च अशुभजनितदुर्मदस्य पुंसः कलुषमतेर्हृदि तस्य नास्त्यन्तः न सहति परसम्पदं विनिन्दाम्
कलुषमतिः कुरुते सताम साधो न यजति न ददाति यश्च सन्तम् मनसि न तस्य जनार्दनोधमस्य। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिकगिरि शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेषादि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त मात्सर्य रहित प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का सुहृद प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व अभिमान और मात्सर्य का लेस भी नहीं रहा, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड्ग शंख और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान हैं, तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। परम सुहृदि बांधवे कलत्रे सुततनया पितृमात्र भृत्यवर्गे सठमति रूपयातिशयोर्थ तृष्णा तम अधमचेष्टमवेहिनास्य भक्तम् अशुभमतिर् सत्प्रवृत्तिसक्ता सततम् अनार्य कुशीलसंगमत्तः अनुदिन कृत पाप बंधयोक्ता पुरुष पशुर्न हि वासुदेव भक्ता सकलम इदमहं च वासुदेवा परम पुमान् परमेश्वरस्य एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदय गते व्रजतान् विहाय दोरा कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्रपाणे भावशरणमितीरयन्ति ये वै
त्यज भट दूर तरेण तान पापान वसति मनसि यस्य सोऽव्ययात्मा पुरुषवरस्य न तस्य दृष्टिपाते तव गतिरथवा ममास्ति चक्र प्रतिहत वीर्य बलस्य सोऽन्यलोक्यः। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बनता जाता है, वो मनुष्य रूप पशु ही है। वो भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। ये सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्ययात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वो महापुरुष तो अन्य वैकुंठादि लोकों का पात्र है। कालिंगुवाच इति निज भट शासनाय देवो रवितनयस् किलाह धर्मराजः मम कथितमिदं च तेन तोभ्यं कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोत्तम। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे ये प्रसंग उस जातिस्मर मुनि ने कहा था और मैंने ये संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म उवाच नकुले तन्माख्यातम् पूर्वं तेन दुजन्मना कलिंगदेशाध्यव्येत प्रीतेन सुमहात्मना मयापेतद्यथा न्यायम् सम्यग्वत्स तवोदितम् यथा विष्णुमृते नान्यत त्राणं संसार सागरे किंकराः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातना समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालंबन सदा। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया।
जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है उसका यमदूत, यमपास, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर उवाच एतन्मुने समाख्यातम् गीतं वैवस्वतेन यत् त्वत्प्रश्नानुगतं सम्यक् किमन्यत् श्रोतुमेक्षसे। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वो सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीये अंशे सप्तमोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।